उत्तरी पर्वतों की बाहों में बसा था एक राजसी साम्राज्य, स्वर्णपुर। ये राज्य अपने नाम की तरह ही चमकता था। आसमान तक ऊंची दीवारें, सफेद पत्थरों से बनी इमारतें और हर ओर फैला हुआ हरा भरा सौंदर्य। लेकिन इन सब से बढ़कर इस राज्य को खास बनाता था उसका राजा, वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह सिर्फ नाम के वीर नहीं थे, उनकी आंखों में एक शांत चमक थी। उनका कद ऊंचा था, पर दिल उससे भी बड़ा। लोग कहते थे, राजा वीरेंद्र जितना न्यायप्रिय राजा इस धरती पर दूसरा नहीं। पर राजा का जीवन एक खालीपन से भरा था। उनके पास सब कुछ था, शक्ति, सम्मान, साम्राज्य, लेकिन दिल में एक अकेलापन घर कर गया था। उन्हें हमेशा लगता था कि जीवन में कोई कमी है, कोई ऐसा रिश्ता जो दिल को सुकून दे। राजा कभी-कभी राजमहल से दूर निकल जाते, जंगलों में, पहाड़ियों पर या शांत नदियों के किनारे। उन्हें प्रकृति में वह शांति मिलती जो लोगों की भीड़ में नहीं मिलती थी। एक सुनहरी सुबह राजा अपने घोड़े पर जंगल की ओर निकल पड़े। पेड़ों की पत्तियों पर ओस चमक रही थी, पक्षियों का गीत हवा में तैर रहा था। सब कुछ शांत था, पर तभी उन्हें एक नरम मीठी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी लड़की की थी, धीमी, मधुर, लेकिन बेहद गहरी। राजा ने घोड़ा रोक दिया। आवाज पास के एक खुले मैदान से आ रही थी। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, एक लड़की झुकी हुई है और एक घायल हिरण का घाव साफ कर रही है। वह बेहद सुंदर थी, पर उसकी असली सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में थी। उसकी आंखों में दया थी, उसके हाथों में नरमी थी, उसके चेहरे पर किसी देवी जैसी शांति थी। राजा कुछ क्षण उसे देखता रह गया। फिर उन्होंने पूछा, तुम अकेली हो जंगल में? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अकेली नहीं, ये सारे जीव मेरे अपने हैं। राजा को उसका जवाब बहुत पसंद आया। तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने पूछा। आर्या, वह बोली। और आप? राजा थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। मैं एक यात्री हूं, राजा ने कहा। जंगल की सैर करने आया हूं। आर्या ने सिर हिलाया। जंगल खूबसूरत है, अगर दिल साफ हो तो। राजा उसकी बातों में खो गए। इतनी सादगी, इतनी गहराई उन्होंने पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। वह उस दिन देर तक आर्या से बात करते रहे। आर्या ने उन्हें जंगल के पेड़ों, जड़ी बूटियों और जानवरों के बारे में बताया। राजा ने पहली बार महसूस किया कि वह किसी अजनबी के सामने इतने सहज होकर हंस रहे थे। दिन बीतते गए। राजा रोज बहाने बनाकर जंगल जाने लगे। कभी कहते कि राज्य का निरीक्षण कर रहे हैं, कभी कहते कि शिकार देखने जा रहे हैं, पर असली वजह सिर्फ आर्या थी। आर्या के साथ बातें करते हुए राजा को वह शांति मिलती जिसे वह वर्षों से ढूंढ रहे थे। वह उसके सामने खुद को किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह महसूस करते थे। आर्या ने कभी नहीं पूछा कि वह कौन है। उसे बस इतना पता था कि वह अच्छे इंसान हैं, और यही पर्याप्त था। लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी। एक दिन राज्य में भयंकर तूफान आ गया। हवा इतनी तेज कि पेड़ जड़ से उखड़ गए। बारिश इतनी भारी कि नदी का पानी बढ़कर गांव में घुस गया। राजा महल में बैठकर चिंतित थे, पर उनके दिल में सबसे पहले जिसने जगह बनाई वह थी आर्या। क्या वह सुरक्षित होगी? क्या वह अकेली संभाल पाएगी? उन्होंने बिना समय गंवाए सेनापतियों को आदेश दिया, गांव वालों को तुरंत बचाओ, सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। फिर राजा खुद घोड़ा लेकर तूफान में निकल पड़े। जब वे उस जंगल के पास पहुंचे, उन्होंने एक दृश्य देखा जो हमेशा के लिए उनकी स्मृति में बस गया। आर्या बच्चों और बूढ़ों को पकड़ पकड़ कर ऊंची जगह ले जा रही थी। उसके कपड़े भीग गए थे, हवा से उसके बाल उड़ रहे थे, लेकिन उसका चेहरा डर से नहीं, हिम्मत से भरा था। राजा अवाक रह गए। ये लड़की जो एक साधारण गांव की थी, इतनी बहादुर कैसे हो सकती है? उन्होंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। आर्या ने घबरा कर देखा। तुम यहाँ इस तूफान में? राजा ने पहली बार कहा। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी। आर्या कुछ बोल न सकी। दोनों मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले गए। कई घंटों बाद जब सब शांत हुआ, राजा ने गहरी सांस ली और कहा, आर्या, अब मैं सच बताना चाहता हूं। मैं यात्री नहीं हूं, मैं वीरेंद्र सिंह हूं, स्वर्णपुर का राजा। आर्या चौंक गई। आप राजा हैं और आपने मुझे कभी बताया नहीं?
मैं तुम्हारी आंखों में राजा नहीं देखना चाहता था। राजा ने धीरे से कहा, मैं चाहता था कि तुम मुझे एक इंसान की तरह देखो। आर्या ने सिर झुका लिया। उसके मन में सवाल थे पर दिल में सम्मान। अगले ही दिन राजा ने दरबार बुलाकर घोषणा की, आज मैं एक बात सबके सामने कहता हूं, इस राज्य में सबसे बहादुर व्यक्ति आर्या है। उसने तूफान में अपने प्राण जोखिम में डालकर लोगों को बचाया है। मैं उससे विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। पूरा दरबार शांत हो गया। लोग एक साधारण गांव की लड़की को रानी बनते देख चकित थे, पर किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि राजा का दिल सच्चा है। सबकी नजरों के बीच राजा ने हाथ बढ़ाया, क्या तुम स्वर्णपुर की रानी बनोगी? आर्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं रानी नहीं बनना चाहती, उसने धीरे से कहा। राजा का चेहरा उतर गया, लेकिन आर्या ने उसकी ओर बढ़कर कहा, मैं आपकी साथी बनना चाहती हूँ, आपके जीवन की, आपके मन की, आपकी अच्छाई की। अगर रानी बनकर मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ तो हाँ, मैं तैयार हूँ। राजा मुस्कुरा उठे। उस मुस्कान में राहत भी थी, प्रेम भी और कृतज्ञता भी। कुछ ही दिनों में उनके विवाह का राजसी समारोह हुआ। समूचा राज्य खुशियों से भर गया। चारों ओर संगीत, फूल और रोशनी थी। आर्या साधारण लड़की से रानी बन गई, लेकिन उसने कभी अपना दिल नहीं बदला। वह अब भी हर सुबह महल से निकलक गांव जाती, बीमारों की देखभाल करती, बच्चों को पढ़ाती, घायल जानवरों की मदद करती। राजा उसे देखकर अक्सर कहते, तुम्हारी दया ही तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर रानी बनाती है। धीरे धीरे स्वर्णपुर पहले से भी अधिक शांत, खुशहाल और समृद्ध होने लगा। लोग कहते, राजा वीरेंद्र की शक्ति और रानी आर्या की दया, इसी से बना है स्वर्णपुर सच का स्वर्ण। समय बीतता गया। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, जैसे दो नदियां जो एक ही सागर में मिलती हैं। राजा वीरेंद्र को अब अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। आर्या के साथ उनकी दुनिया पूरी हो चुकी थी और आर्या, उसे भी अपने जीवन का वह सुकून मिल गया था जिसका सपना उसने कभी देखा भी नहीं था। इस तरह एक राजा, एक साधारण लेकिन सुंदर और साहसी लड़की और एक पूरे राज्य की कहानी प्रेम, दया और विश्वास की मिसाल बन गई। और लोग आज भी कहते हैं, अगर दिल पवित्र हो तो राजकुमारों को भी अपना रास्ता मिल जाता है और साधारण लड़कियां भी रानियों से ज्यादा चमकती हैं।